हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। तो क्विल्ट क्या होता है बच्चों? क्विल्ट का मतलब होता है आपका रजाई। तो ग्रैंड मदर की जो रजाई है जिसको सर्दियों में ओढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे वो बनती है, क्या क्या उसके लिए चाहिए होता है और कितना मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, ये सब कुछ इस चैप्टर में वीडियो में जानेंगे हम। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। प्रीथा एंड आद्रित ग्रैंड मदर मेड ए क्विल्ट कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। तो देखिए बच्चों, जो प्रीथा और आद्रित की ग्रैंड मदर हैं वो पुराना कपड़ा लेकर जो क्विल्ट है उसका कवर बना रही हैं। नाउ शी वांट्स टू डेकोरेट इट विद लेस। तो बच्चों, वो अब जो ये क्विल्ट है उसको चारों तरफ से डेकोरेट करने के लिए उस पर लेस लगाना चाह रही हैं। ठीक है, ताकि उसको अच्छे से डेकोरेट करे, वो सुंदर दिख सके। तो टिक द लेस ऑप्शन दैट वुड कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ द क्विल्ट। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ लेस के ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा रजाई पे चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए बड़ा सुंदर, ताकि ये सुंदर दिखे और सुटेबल होगा। ठीक है, तो आपको रेड लेस है 40 यूनिट्स, ग्रीन लेस है 50 यूनिट्स, ब्लू लेस है 25 यूनिट्स। तो लेस का सबका हमें पता चल गया कितना कितना है। नाउ सी डिसाइड टू यूज 2 डिफरेंट कलर्ड लेसेस। अब वो 2 अलग अलग कलर के लेस यूज करना चाह रही हैं। तो हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर बॉर्डर। तो हर एक कलर के जो भी 2 कलर वो चूज करना चाह रही है, इधर रेड ब्लू, ग्रीन ब्लू, विच एवर, या फिर रेड ब्लू, तो उनको कितना कितना लेस चाहिएगा। तो रिकॉल दैट द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ ए शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये आपको रिकॉल करना है बच्चों कि किसी भी उसकी जो किसी चीज़ का बॉर्डर होता है, बॉर्डर की जो लेंथ होती है चारों तरफ की, बॉर्डर मतलब उसका आउटर किनारा। ठीक है, इसकी जो चारों तरफ की ये लेंथ है, इसको कंप्लीट लेंथ को क्या बोलते हैं? उसका पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, परिधि जिसको कहते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, कि उसकी चारों तरफ का टोटल कितना वो पेरीमीटर है उसका। तभी तो पता लगा पाएंगी कि कौन सा लेस सुटेबल होगा, और कितना कितना 2 लेस लगाने हैं तो कितना कितना लेस लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों, जब हमें इसके बॉर्डर का साइज पता नहीं है तो हम जो सबसे बड़े वाला है उसको टिक कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देखने में बड़ा लग रहा है कि सबसे बड़े वाला यूज करेंगे। अदरवाइज हम इसका पेरीमीटर निकाल के चारों तरफ का, अगर हमें पेरीमीटर पता हो, उसके लिए हमें इसकी बाउंड्री पता करनी जरूरी है, तब हम अच्छे से बता सकते हैं कि 1 यूनिट में कितना लेस आता है और कितने इसके बाउंड्री है। ठीक है, वो करेक्ट वे में। तो आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हो, मैक्सिमम वाला, लेकिन ये कोई डेफिनेट नहीं है। नाउ लेट अस डू। चलिए अब कुछ करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इन शेप्स के आपको बच्चों पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं। ऑल साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इक्वल। और इन शेप्स के हर एक साइड इक्वल है। ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। क्यों? ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हर एक साइड इक्वल है, तो कितनी साइड है? 1 2 3 4 और 5 साइड है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? ये साइड की लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो गया। अदरवाइज आप सिंपल वे में दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि हर एक साइड को ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करोगे? 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 5 × 4, 4 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका 20 सेंटीमीटर। तब भी अल्टीमेटली आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, तो 2 मेथड आपके पास है। या तो जो आपकी साइड की लेंथ है उसको, ईच सारी साइड इक्वल है, नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, साइड लेंथ को नंबर ऑफ साइड्स से, 5 साइड्स हैं इसकी और 4 सेंटीमीटर ईच की लेंथ है। या फिर जो भी साइड हैं उनको सबको बारी बारी ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर की कितनी है? 1, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इसमें 6 हैं। टोटल 6 साइड्स हैं 5 5 सेंटीमीटर ईच की। तो हम क्या करेंगे? 1 साइड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, या फिर आप 5 को 6 टाइम्स
जोड़ के भी देख सकते हैं। आप 5 को 6 टाइम जोड़ोगे तब भी आपका क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर ही उत्तर आने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स ईच हैविंग द फॉलोइंग पेरीमीटर्स। तो 2 रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करने हैं। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी 2 साइड आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और उसकी जो एडज ये मतलब दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, उसका पेरीमीटर क्या है, 26 सेंटीमीटर है। तो 26 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल आप इजीली बना सकते हो। उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे 16 और 10 में 16 + 10 हो गया, तो 8 सेंटीमीटर आपका ये हो गया एक साइड, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये अगेन आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो 5 5 10 और 8 16, सॉरी 10 और 8 18 और 8 26। तो इसका पेरीमीटर बच्चों कितना आएगा, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी 18 सेंटीमीटर का 18 सेंटीमीटर का भी सेम वे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको इजी वे में करते हैं। 12 + 6 में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 इक्वल साइड्स उसकी करनी है। तो 12 वाले को क्या करो, फिर अगेन हाफ करो। 12 का हाफ कितना हो गया बच्चों, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर आपकी, ये हो गई। ये 6 का हाफ कितना हो गया, 3, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गई, 3 सेंटीमीटर ये हो गई। इसका पेरीमीटर आप फाइंड आउट करोगे तो 6 + 3 9 + 6 15 + 3 18। ठीक है, ये आप इजीली बना सकते हो अपनी नोटबुक में, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ प्रीथा एंड आद्रित ग्रैंडमदर इज मेकिंग ए रग विद स्क्वायर पैचेज। तो अभी वो कर क्या रही है, प्रीथा और आद्रित की ग्रैंडमदर क्या है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें स्क्वायर पैचेज, इसमें एक रग बना रही है स्क्वायर पैचेज का। ठीक है, तो द पिक्चर बिलो शोज द रग, ये जो नीचे पिक्चर आपको दी गई है ये रग को दिखा रही है। तो हाउ मेनी पैचेज हैव दे यूज टू मेक दिस, तो उनको कितने पैचेज लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो देखिए बच्चों, हर एक में ये येलो कलर का रग इनके दिख रहा है आपको, स्क्वायर शेप का पैच है इस तरह का, वो बना रही है उसमें। तो हर एक लाइन में देखिए आपको 3 3 दिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितनी नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। तो हम क्या करेंगे, 15 × 3, हर एक लाइन में जितने हैं और जितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो 45 रग्स उनको बच्चों, ये 45 स्क्वायर पैचेज उनको जरूरत पड़ेगी इस तरह की। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। प्रीथा एंड आद्रित आर ट्राइंग टू कवर देयर टेबल विद डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप से अपनी टेबल को कवर करना चाह रहे हैं। कौन, प्रीथा और आद्रित। तो प्रीथा कवर्ड इट विद ट्राइंगल एंड सर्कल्स, प्रीथा ने किससे किया, ट्राइंगल और सर्कल से किया। तो देखिए बच्चों, ट्राइंगल से ये शेप बनी है और और सर्कल से ये शेप बनी है। इसका मतलब ये दोनों, पी का मतलब प्रीथा, ये दोनों प्रीथा के टेबल कवर हैं। आद्रित कवर्ड विद स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, ये देखिए ये आपको स्क्वायर दिखेगी, ये आद्रित का है, और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी आद्रित का है। तो आप यहां से देख सकते हैं। दे फाउंड दैट, तो देखिए बच्चों यहां पर बताना है कि किस किस, ये दे फाउंड दैट एंड शेप कवर द टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द टेबल विदाउट गैप, कि बीच में गैप नहीं बचे जहां पे, और एक दूसरे के ऊपर चढ़े भी ना हो ऐसा। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है इन्होंने वो काम किया है। ठीक है, ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं हुए, इन्होंने गैप भी नहीं छोड़ा। इसमें आपको देखिए सर्कल में आपको गैप दिखेगा बीच बीच में, तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। स्क्वायर ने भी सेम काम किया, तो इसमें आप स्क्वायर लिखोगे। स्क्वायर एंड ए है बच्चों ये, चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। स्क्वायर एंड, अब देखिए रेक्टेंगल ने भी यहाँ पे ना ही गैप छोड़ा है और ना ही ओवरलैप हुआ है, तो इसको लिखोगे आप रेक्टेंगल। ठीक है, तो फाउंड दैट ट्राइंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप्स कवर द टॉप विदाउट लीविंग गैप एंड ओवरलैप। और जो आपका सर्कल है इसने क्या किया, लीव गैप मतलब गैप छोड़ दिया। तो यहां पर आएगा बच्चों आपका सर्कल, क्योंकि सर्कल ने आपका देखिए गैप छोड़ रखा है बीच में।
तो देखिए अभी बताना है आपको कितने ट्राइंगल्स ने टेबल 1 को कवर किया। तो दो ट्राइंगल इसमें हो गए, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 18, सॉरी चलो इंग्लिश में करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो टोटल कितना, 20 ट्राइंगल कवर द टेबल 1। कितने स्क्वायर ने टेबल 3 को कवर किया, देखिए यहाँ पर स्क्वायर काउंट करिए, 1 2, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको दिखेगा नहीं, 1 2 3 4 और 4 नीचे, ठीक है। तो 8 स्क्वायर ने आपका टेबल कवर किया। कितने रेक्टेंगल ने टेबल 4 कवर की, तो 1 2 3 4, मुझे जैसा दिख रहा है कि एक में शायद ईच में 4 4 ट्राइंगल हैं और 3 कॉलम है, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो टोटल 12 रेक्टेंगल ने टेबल 4 कवर की। द रीजन कवर्ड बाय द ट्राइंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द टेबल। तो देखिए बच्चों, जो पूरे का पूरा रीजन आपके ट्राइंगल ने, स्क्वायर ने और रेक्टेंगल ने कवर किया है, ये इसका क्या हो गया, इसका एरिया हो गया कि कंप्लीट एरिया। इसमें एरिया, ये इसने सर्कल ने कंप्लीट एरिया कवर नहीं किया है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन, तो किसी भी रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी यूजुअली फिट इट विद शेप्स दैट टाइल। टाइल का मतलब होता है कि नो गैप और एंड ओवरलैप, कि जिनके बीच में आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था टाइलिंग, ठीक है। टाइलिंग का मतलब क्या था कि कोई भी शेप एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं और बीच में कोई गैप उनके बचे नहीं, लाइक स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। तो हमें क्या क्या करते हैं, हम यूजुअली मतलब सामान्यतः, जनरली हम किसी भी रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसको फिलअप कर देते हैं, टाइलिंग कर देते हैं उसकी स्क्वायर से, रेक्टेंगल से या ट्राइंगल से, कि उसमें कितनी ये चीज़ें आई हैं, तभी हम उसका एरिया फाइंड आउट कर पाते हैं। अब आपको बताना है, डू सर्कल टाइल, क्या सर्कल से टाइलिंग हो सकती है, कि गैप ना छूटे या ओवरलैप ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैन वी यूज देम टू कवर ए रीजन, तो क्या किसी रीजन को हम कवर करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली। अगर कोई सर्कुलर रीजन है, ठीक है, सॉरी LAR, सर्कुलर रीजन है, तो सर्कुलर रीजन में बच्चों सर्कल ही कवर कर सकता है उसको कंप्लीटली विदाउट लीविंग गैप। आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल लगाओगे या स्क्वायर शेप, तो वो उसको कवर नहीं कर पाएंगी। द एरिया ऑफ टेबल 1 इज, तो कितने ट्रायंगल यूनिट है, तो देखिए इसमें 20 टोटल ट्रायंगल्स हैं, तो 20 ट्रायंगल यूनिट्स होगी, हमने काउंट की थी। एरिया ऑफ टेबल 3 इज, कितने स्क्वायर यूनिट है टेबल 3 में, आपने काउंट किए थे, दोबारा से मैं देख लेता हूँ एक बार ऊपर कितने हमने काउंट किए थे, यहाँ पर 8, तो ये कितने हो गए 20, ये हो गए 8, और रेक्टेंगल कितने थे बच्चों 12। तो नाउ ट्राई टू कवर द टॉप ऑफ योर टेबल विदाउट गैप एंड ओवरलैप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम साइज। तो देखिए अपने आपके घर में भी टेबल होगी, आपको अपनी टेबल को इन बिना मतलब सेम साइज के पेपर से, सेम साइज के पेपर के नोटबुक के पेपर से, लंच बॉक्स से, पेंसिल बॉक्स से और मैच बॉक्स से, इनसे आपको उसको कवर करना है। वो किसी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे और उनके बीच में कोई गैप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको खुद से घर पे करके देखना है। तो विच ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट कवर द रीजन कंप्लीटली, अब आपको पता लगाना है कि इनमें से किस ऑब्जेक्ट ने आपके रीजन को कंप्लीटली कवर कर लिया विदाउट लीविंग द गैप, ठीक है। तो ये आपकी, आप देखोगे जो नोटबुक्स हैं वे भी आपकी तो कंप्लीटली कवर कर लेंगी, जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक है वो भी आपकी कवर कर लेगी, जो पेंसिल का बॉक्स है वो भी आपका स्क्वायर शेप में, अगर स्क्वायर शेप में होगा तो कवर कर लेगा, लंच बॉक्स अगर आपका स्क्वायर शेप में होगा तो कवर कर लेगा, अगर सर्कुलर शेप में होगा तो कवर नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ कोई भी शेप होगी उसकी, क्योंकि ट्रायंगल तो जनरली होते नहीं है लंच बॉक्स। नव लेट अस डू, प्रीथा इज प्लेइंग विद टाइल्स, तो देखिए प्रीथा टाइल से खेल रही है। सी कवर हर डेस्क विद डिफरेंट शेप्स एज शोन बिलो, अपनी डेस्क को वो देखिए जैसे यहाँ पे नीचे दिखाई गई डिफरेंट डिफरेंट शेप से कवर कर रही है। लुक एट द डिफरेंट टाइल्स ऑन हर डेस्क एंड आंसर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल कवर द डेस्क। तो अभी उसकी डेस्क को आप पे ध्यान से देखना है और बताना है कि जो ये शेप हैं वे कितनी कितनी
ग्रीन ट्रायंगल कितने कवर, टोटल कितने ग्रीन ट्रायंगल चाहिए इस पूरी शेप को कवर करने के लिए, रेड ट्रायंगल कितने चाहिए, ब्लू स्क्वायर कितने चाहिए होंगे, ये आपको काउंटिंग करके बताना है। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आपको देखिए, जैसे आपका ब्लू स्क्वायर है, पहले सबसे पहले ब्लू स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, ब्लू स्क्वायर आपका एक स्क्वायर बॉक्स को घेर रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और इधर को चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6, ये मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कि कैसे इनका टोटल नंबर ऑफ वो निकालते हैं बॉक्स। तो आपके हो गए 54। तो ब्लू स्क्वायर कितने चाहिए बच्चों, पूरी शेप को कवर करने के लिए इसको 54 ब्लू स्क्वायर चाहिए। अभी देखिए बड़ा इजी है, ग्रीन देखिए ये ब्लू का भी हाफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लू का हाफ है, तो इसका मतलब ये ब्लू से डबल लगेगा। हाफ है तो इसको क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका हो गया 108। ठीक है, तो 108 आपके, सॉरी ये रेड नहीं, 108 आपके ग्रीन ट्रायंगल्स लगेंगे। अभी रेड ट्रायंगल देखिए आपके कितने स्क्वायर बॉक्स कवर करता है, 1 2 3, पहले कंप्लीट काउंट करेंगे, फिर इन दोनों को मिलके 4 हो गया आपका, और ये हाफ। तो टोटल बच्चों 4.5 आपके कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास कितने स्क्वायर्स हैं, टोटल 54 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो 54 को क्या करेंगे हम, हाफ से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि ये 4.5 को कवर कर रहा है एक रेड ट्रायंगल। तो 54 टोटल स्क्वायर्स हैं, हमने काउंट कर लिए ना इसके स्क्वायर के 4.5 हुए। तो 54 को क्या करेंगे हम, 4.5 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, जब 4.5 से हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये डेसिमल हटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 ऐड कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखना आप। अभी 45 की टेबल किस में चलाएंगे, 54 में चलाएंगे, 1 जा 45। यहाँ क्या बचा, 9 बच गया, 0 उतार, 0 हमने नीचे उतार ली, तो 45 2 जा 90। बड़ा सिंपल है। तो टोटल कितने लगेंगे, 12 आपके रेड ट्रायंगल्स लगेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको उसमें कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करूंगा कि कैसे सोल्व हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में समझाने की इसको कोशिश भी करूंगा कि किस तरह से इसको करते हैं। ये डेसिमल जब हम हटाते हैं तो डेसिमल की जगह यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने वो होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उतनी ही जीरो लगती हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद में केवल एक नंबर था यहाँ पर, इसलिए हमने केवल एक जीरो लगाई। ठीक है बच्चों, और डेसिमल को हटा दिया। तो चलिए इसका वैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने कर रखा है, प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। कंपेयरिंग शेप्स, अब शेप्स को कंपेयर कर लेते हैं। ए बी और सी, तीन आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की शेप दी गई है। अब आपको बताना क्या है, विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल हैज द लार्जेस्ट एरिया, इनमें से किस रेक्टेंगल का सबसे बड़ा एरिया होगा। नाउ ट्रेस दीज शेप्स on to a paper and cut them to find out the one that has the largest area। इनमें से क्या करना है बच्चों को, बच्चों आपको सेम साइज के आपको अपने एक पेपर पे बनानी है, उनको कट कर कर उनका किसका लार्जेस्ट एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो डू यू सी दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज लार्जर देन ऑफ बी। तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो ए शेप आपको दी गई है ऊपर, उसमें ए शेप का एरिया बी शेप से बड़ा है। एंड व्हाट अबाउट बी एंड सी, अब बी और सी के बारे में बताओ। तो बी का आपको बड़ा दिखेगा ए से, सी से सॉरी। ठीक है, तो बी देखिए यहाँ पर आपको ए का एरिया सबसे बड़ा है, फिर बी का है सबसे छोटा, सी का एरिया है। ठीक है बच्चों, आप उसको करके फाइंड आउट करके देख सकते हैं, यही सेम थिंग आप पाएंगे। तो विच शेप हैज ए लार्जर एरिया अमंग ए एंड सी, हाउ विल यू फाइंड आउट। तो इन सब में किस शेप का एरिया सबसे बड़ा है, आप कैसे पता करोगे। तो ये पता करने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है ये रहा। तो लेट अस पुट दीज रेक्टेंगल ऑन ए स्क्वायर ग्रिड, आप एक स्क्वायर ग्रिड बनाकर तैयार कर लीजिए और उसमें इनको रख दीजिए। अब आप काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें कितनी स्क्वायर ग्रिड आ रही हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है बच्चों, इसमें आ रही है टोटल 8, इसमें आ रही है 10। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया किसका हुआ? सबसे ज़्यादा 12 स्क्वायर ग्रिड ए में आ रही है, जैसा कि मैंने बताया था। तो सबसे बड़ा ये एरिया किसका हो गया? ए का हो गया। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रेक्टेंगल दैट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? तो यस, ए रेक्टेंगल हैज़ लार्जेस्ट एरिया। यूजिंग स्क्वायर ग्रिड इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड द एरिया ऑफ रीजन्स। देखिए बच्चों, स्क्वायर ग्रिड वाला मेथड सबसे आसान होता है किसी भी रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। We say that the area of a square with side 1 unit is 1 unit square। तो अगर आपने इसको बच्चों 1 यूनिट माना है इसकी साइड को, तो इसका एरिया क्या हो गया? उस 1 यूनिट का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब 1 यूनिट और उसकी पावर 2। ठीक है, 1 यूनिट का स्क्वायर हो गया। वो आप जानेंगे आगे, समझेंगे कि स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, कैसे स्क्वायर निकलता है, वो सब सिखाएंगे आपको। Let us do. Compare the area of the two garden given below on the square grid। स्क्वायर ग्रिड पर ये 2 गार्डन बच्चों आपको दिए गए हैं, इनका एरिया आपको कंपेयर करना है। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस। तो एरिया गार्डन ए का आपको एरिया बताना है कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काउंट करके देखिए, आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आपके इसमें लाइन में है, लेकिन यहाँ पर आपके टोटल 12 हो जाते, तो ये 10 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, क्योंकि टोटल 12 थे। देखिए आप, 5 2 जा 10, 11 12, तो हमने इसका 10 निकल के आ गया गार्डन ए का। अब इसका फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 तो ऐसे हो गए, और 1 2 3, तो 4 3 जा बच्चों 12। तो गार्डन बी का क्या है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको एरिया को फाइंड आउट करते हैं कि कितने स्क्वायर बॉक्सेस उसने कवर किए हैं, वही हमें निकालना है केवल। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी आपके लिए है क्वेश्चन 2। ट्रेस योर पाम ऑन द स्क्वायर ग्रिड गिवन बिलो एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ योर पाम। आपको अपना क्या करना है? अपनी पाम को इस पर ट्रेस करना है। ठीक है, हथेली को पूरी को। तो आप हथेली को ट्रेस करके ऐसे इस तरह से उसमें पता लगाइए कि कितने स्क्वायर बॉक्सेस आपके कवर हो रहे हैं। तो कंपेयर द एरिया ऑफ योर पाम विद योर फ्रेंड्स पाम। आपके फ्रेंड को भी सेम एक्टिविटी करनी है, उनके साथ में आप कंपेयर करिए किसकी हथेली का एरिया बड़ा है, हु हैज ए बिगर पाम। तो ये आप कंपेयर करके फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आप क्लास में करके देखिए अपने दोस्तों के साथ में एक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग तरह के पत्ते आप इकट्ठे कीजिए। पुट देम ऑन ए स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया। और उनको स्क्वायर ग्रिड पर आप रखकर उनका एरिया पता लगाइए कि उनका एरिया क्या है। फर्स्ट ए क्या है? नेम द लीफ विद द लार्जेस्ट एरिया। जिस पत्ती का सबसे बड़ा एरिया है उसका आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन बी है नेम द लीफ विद द स्मॉलेस्ट एरिया। और जिसका सबसे छोटा एरिया है उसका भी आपको नाम मेंशन करना है। ये एक्टिविटी भी आपको खुद से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग मैट्स आर मेड ऑफ स्क्वायर पैचेज ऑफ इक्वल साइजेज। देखिए ये जो मैट हैं आपको दी गए हैं, इक्वल साइज के स्क्वायर बॉक्सेस से आपको स्क्वायर पैचेज से फिलअप करने हैं, बनाने हैं। तो हाउ मेनी स्क्वायर पैचेज विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ईच मैट। तो कितने स्क्वायर पैचेज आपकी जरूरत पड़ेगी हर एक मैट को कवर करने के लिए। वुड बोथ मैट रिक्वायर एन इक्वल और डिफरेंट नंबर ऑफ पैचेज। क्या दोनों के लिए बराबर नंबर ऑफ पैचेज चाहिए, अलग अलग चाहिए? तो ट्रेस एंड कट आउट ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ द साइज गिव बिलो एंड फाइंड द एरिया। तो देखिए बच्चों, इसका आपको एरिया भी पता लगाना है। ठीक है, कि कितना इसका एरिया है। एक इस साइज का आपको कट आउट करके ये। तो चलिए सेम साइज के हैं, तो आप अगर इसको नाप के देखोगे तो एक सेम यहाँ आ जाएगा। ये हाफ में दिख रहा है आपको, ये आपको 1/3 में दिख रहा है, तो इसमें 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब सेम वे यहाँ पे लाइन खिंच जाएगी, हो जाएगी ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 3 आते हुए दिखेंगे ऐसे। ये अप्रोक्स आपका बनेगा। यहाँ पर आपको कितने दिखेंगे? 2 तो आपके ऐसे हो गए। ठीक है, 1 2
हमने ज़्यादा बना दिया शायद हमने शायद एक ज़्यादा बनाया है। ये अभी ठीक है बच्चों, देखिए तो ये कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5, तो इसमें हो गया आपके 10। ठीक है, 10 स्क्वायर बॉक्सेस। सर जब भाई एक का आप पता लगा लोगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो ना आसानी से। अगर सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका एक का, तो ये कितना हो गया टोटल आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस 2 ये 14 सेंटीमीटर आपका इसका टोटल पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर मतलब इसके चारों तरफ का एरिया। और ये कितना हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ देखोगे आप 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 12। यहाँ आते आते देखना आप यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया इसका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको भी अगर हम 1 सेंटीमीटर का मानते हैं, ठीक है, इसी तरह से पेरीमीटर निकालोगे तो कितना आएगा। ये देखिए ये आपका स्क्वायर, ये आपका हो गया इस साइड आपका 4 सेंटीमीटर, इस साइड हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, अगेन इस साइड आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये फिर 3 सेंटीमीटर हो गया, आपका रेक्टेंगल बन गया। तो 4 + 3 रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं, दो साइड आप ऐड करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ये तो एरिया तो सेंटीमीटर में आता है ना, तो एरिया हो गया आप ये पेरीमीटर हो गया बच्चों आपका 14 सेंटीमीटर। एरिया तो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आता है। ठीक है, अभी आपके मन में एक चीज आई होगी बच्चों कि स्क्वायर एक जगह में लिख रहा हूं कि इसका मैंने लिखा था 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका लिखा मैंने 12 सेंटीमीटर। तो इसमें क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखिए बच्चों स्क्वायर में आपके क्या होता है कि हमने किया है 2 × 5 कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं और 5 हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, 2 बॉक्सेस के आपके पास 5 कॉलम है, तो हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर हमने ऐड की, यहाँ पर हमने ऐड किए हैं, जब ऐड किए हैं तो एक ही सिंगल सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, वो आप बड़ी क्लासेस में समझ जाओगे। चलिए, त्रिशा मेक्स दीज 2 रेक्टेंगल्स। अब त्रिशा ने क्या किया कि ये 2 रेक्टेंगल बनाए हैं। She says increase the area of my rectangle and the perimeter increase। अब देखिए उसने 2 रेक्टेंगल बना लिए, वो कह रही है कि मैं इन रेक्टेंगल का क्या करूंगी कि जो एरिया है उसको बढ़ाऊंगी, उसको इंक्रीज करूंगी, तो इसका पेरीमीटर खुद ही बढ़ जाएगा। डू यू थिंक दिस इज ऑलवेज ट्रू? यस, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जैसे ही आप किसी चीज़ का एरिया बढ़ाओगे बच्चों, पेरीमीटर उसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, आप इसमें नई शेप्स जोड़ोगे तभी तो एरिया बढ़ेगा। तो पेरीमीटर अभी तक ये था, ठीक है, लेकिन अब ये हो गया। तो जब भी आप एरिया बढ़ाओगे पेरीमीटर उसका उसके साथ साथ बढ़ ही जाएगा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द शेप विद द सेम एरिया। आपको सेम एरिया की शेप पे टिक करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स। देखिए हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का आपका ये बॉक्स है, ठीक है, उसका हर एक का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है। तो व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस, आपने क्या नोटिस किया उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 6 6 12 हो गए। तो ये कितना हो गया आपका इसका पेरीमीटर, ये देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये अगेन 6 सेंटीमीटर हो गया, ये अगेन 2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों इसका ए का पेरीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या है 16 सेंटीमीटर आ गया। अभी चलिए इसका निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए बच्चों शेप ये दोनों की दोनों इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, तो इस पर आपको टिक करना है, इन पे दोनों पे टिक कैसे करोगे, ये दोनों की दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों ही
12 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के हैं, तो आपने टिक कर दिया। अगेन इसका आप एरिया निकालो। अब इसका एरिया कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है इसका एरिया बच्चों 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर अगेन 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर फिर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर अगेन 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और बताइए कहाँ का बचा हमारा, इसका पेरीमीटर कहीं का नहीं बचा। तो अब इसको टोटल करना पड़ेगा आपको। 5 + 2 7 + 5 12 13 14 15 और ये गलत हो गया हमारा, हाँ हमसे एक गड़बड़ हुई। देखिए यहाँ का छूट गया हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी एरिया है, यहाँ का छूटा ना। तो कितना हो गया अभी काउंट करिए, 5 + 2 7 + 5 12 13 14 16 17 18। अभी कितना हो गया बच्चों इसका एरिया, कितना इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो गया आपका 18 सेंटीमीटर जब आप इसको सारे को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखिए सेम एरिया है, देखिए सेम एरिया है लेकिन पेरीमीटर दोनों के अलग अलग है। एरिया सेम है दोनों का, इसका भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्यों हुए, इनकी शेप की वजह से। तो शेप की वजह से सेम एरिया होने पे भी बच्चों वो अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अभी इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 12 है, तो ये भी आपका सेम एरिया है। कितना है एरिया, कितना हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट इसकी आप पेरीमीटर निकालोगे तो 3 और 4, तो 3 + 4 × 2, सिंपल। तो 14 आ गया आपका, 3 + 4 7 × 2 14। तो 14 सेंटीमीटर इसका बच्चों पेरीमीटर आया। तो देखिए इसका पेरीमीटर, शेप चेंज होते इसका पेरीमीटर अलग है। अब इसको देखिए 1 2 3 4 और ये भी 12 हो गया आपका, आप काउंट करोगे तो, क्योंकि 3 है। तो इसका पेरीमीटर आप निकालोगे तो 4 और 3, इसका आपका सेम आएगा पेरीमीटर, इसका भी 14 सेंटीमीटर आएगा। बट एरिया क्या है इसका भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इस पर भी आप टिक करोगे। ठीक है बच्चों, अभी अगेन चलते हैं। ये देखिए ई में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर आपका 8, तो एरिया कितना है इसका 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर बच्चों ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी अगेन 8 हो गया। ठीक है, और ये भी 1 हो गया। तो 8 और 8 16 + 2 18। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 8 + 1 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 8 + 1 9 होता है, 9 2 जा 18। अगेन चलिए देखिए, ये इसका एरिया छोटा है लेकिन तब भी पेरीमीटर इसका बड़ा है। तो आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका एरिया आपका सेम है। एरिया कितना है इसका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो आपको टिक करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लिखा था कि इनके एरिया सेम है, टिक करने हैं। और इसका पेरीमीटर क्या आएगा बच्चों 12, ये भी 12 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो क्या आएगा 12 + 1 × 2 = 26 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। देखिए सेम एरिया में इसका पेरीमीटर कितना ज़्यादा हो गया, तो आप किस तरह से उसको अरेंज कर रहे हो, ठीक है, उससे पेरीमीटर पे फर्क पड़ता है कि पेरीमीटर घटता है या बढ़ता है सेम एरिया रहने पे। टिक द शेप्स विद द सेम पेरीमीटर। अब देखिए जिनका पेरीमीटर सेम है उन शेप पे आपको टिक करना है। फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स, और उनके एरिया फाइंड आउट करने हैं। नाउ व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। अब आपने क्या नोटिस किया ये डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने एरिया और एरिया वाले में किया था कि एरिया इक्वल हो अगर उनकी शेप डिफरेंट हो सेम एरिया की, तब भी उनके पेरीमीटर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 में सेंटीमीटर छोड़ देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ये 1 हो गया। ये भी आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये भी आपका 2 हो गया। तो इसको सारे को ऐड करिए, 3 + 3 6 7 8 10 12। तो ये हो गया बच्चा आपका इसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर ए का, ठीक है। और एरिया फाइंड आउट करोगे तो 1 2 ये 7 है, एरिया क्या हो गया इसका 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उतने एरिया हो गया। इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें भी एरिया क्या है बच्चों 7 सेम है, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बट यहाँ पर 3 1 1 2 2 3, तो 3 + 3 6 2 8 2 10 11 और 12। इसका पेरीमीटर क्या आया 12 सेंटीमीटर, ये भी सेम। तो इस पर आपको टिक करना है बच्चों, क्योंकि ए और ये जो आपकी शेप बी है इनका पेरीमीटर सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका बाहर से देखते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। या देखिए पेरीमीटर 1 1 1 1 कहाँ कहाँ हो रहा है 1 1 1 1 1, सॉरी ये 2 है, ये 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 2 2 3 3 और 3 6 और 3 9 10 और 3 13 और 3 16। तो इसका बच्चों हो गया 16 सेंटीमीटर, जो पेरीमीटर आया वो 16 सेंटीमीटर निकल के आया। और जो एरिया है इसका भी वो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि 7 बॉक्सेस हैं सेम, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर डिफरेंट है, इस पर हम टिक नहीं करेंगे। अगेन चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये आपका हो गया 4, ये 1 हो गया, ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1 और 5 6 और 3 9 और 1 10 12 और 4 16। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल के आया बच्चों 16 सेंटीमीटर। बट इसका एरिया क्या है 7, मैं नीचे लिखता हूँ, सॉरी, ये नहीं तो पूरा वो एक जगह हो जाएगा। बट इसका एरिया क्या है वो सेम 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं ई में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए यहाँ पर 7 1 7 1, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो 7 + 1 × 2, कि मतलब 2 7 है इसमें, 2 1 है, इसलिए ऐसे करते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या निकल के आया बच्चों 16 सेंटीमीटर। और एरिया क्या है इसका अगेन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही शेप चेंज होती है, ठीक है, एरिया अगर सेम भी हो तो पेरीमीटर बदल जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लेटेस्ट डू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स हैविंग द सेम एरिया एज द गिवन शेप। देखिए इस शेप के जितना सेम एरिया का आपको अलग अलग शेप बनाने हैं। तो इसका पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम, कितना है। ये टोटल 18 स्क्वायर सेंटीमीटर का आपका एरिया है। तो आपको 18 बॉक्स कवर करने हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, वो आप कैसे भी करो। मान लो 2 आपने यहाँ से कवर कर लिए, ठीक है, इधर को बढ़ जाओ, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लीजिए ये हो गया आपका 18 शेप्स का डिफरेंट एरिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको मतलब टोटल 18 बॉक्स ही कवर करने हैं, बट उनकी शेप अलग अलग तरह की होनी चाहिए, वो आपको खुद से करके देखिए। राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप एंड व्हाट डू यू नोटिस डिस्कस। देखिए हर एक शेप का आपको पेरीमीटर भी लिखना है। पेरीमीटर निकालना मैंने बता दिया आपको, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी अगेन 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको शेप को आप ऐसे मत करिए। चलिए शेप मैं आपको दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आपने सपोज करो ऐसे बना लिया, आपको 18 बॉक्स कवर करने हैं ना, ये हो गए आपके 18। अभी करता हूँ मैं, वन टू थ्री फोर, 4 हुए यहाँ तक,
और अभी 16 आप और कवर कर लीजिए बस। 14, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। 18 इसका एरिया क्या है, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम इसका भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमने निकाला था। अभी इसका पेरीमीटर क्या आएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये अगेन 3 हो गया, ये कितना है 7 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 7 हो गया, ये अगेन 2 हो गया। तो इसको सारे को ऐड कर लेंगे हम। 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 7 16 18 25 27। तो इसका पेरीमीटर कितना है बच्चों, 27 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको अलग अलग तरह की शेप बनाकर खुद से उनके पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। बट उसका एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही 18 बॉक्स आप कवर करोगे। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ शेप ए लेस देन द एरिया ऑफ शेप बी गिवन बिलो, डिस्कस। तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों शेप ए का एरिया क्या शेप बी के एरिया से कम है, और डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 2 3 ये टोटल आपका 9, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये एरिया हो गया, या स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे स्क्वायर आपको दे नहीं रखा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4, इन दोनों को मिलाकर 5 6 7, इन दोनों को मिलाकर 8, और इन दोनों को मिलाकर 9। तो ये भी सेम एरिया है, आप देखिए इसको, ये भी हमारा सेम एरिया है। तो ये इज एरिया ऑफ शेप ए लेस देन एरिया बी गिवन बिलो। तो आंसर है आपका बच्चों नो, द एरिया ऑफ शेप ए एंड शेप बी आर इक्वल। नाउ व्हाट आर अदर वेज टू फाइंडिंग एरिया। तो और दूसरे कौन से तरीके हो सकते हैं एरिया को फाइंड आउट करने के, तो वो भी अभी जानेंगे आगे हम, कि फॉर्मूला भी होता है जिसको आप डायरेक्ट अप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रीथा एंड अद्रित ग्रैंड मदर इज मेकिंग अनदर स्क्वायर पैच वर्क। देखिए अब प्रीथा और उसके अद्रित की ग्रैंड मदर है, वो दूसरी तरह का स्क्वायर पैच वर्क बनाकर तैयार कर रही है। सी अरेंज द पैचेज एज शोन बिलो। अब इस तरह से वो पैचेज को अरेंज कर रही है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। कैन यू गेस हाउ मेनी पैचेज सी विल नीड, हाउ डिड यू फाइंड इट। तो आप क्या बता सकते हैं कि और कितने पैचेज उनको चाहिएंगे, ठीक है, और कैसे आप इसको पता लगा रहे हो। तो पता लगाने का बच्चों मैंने सिंपल आपको तरीका बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं उसमें। तो देखिए 4 इसमें कॉलम है, जो सीधे खड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 इसमें रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको टोटल एरिया निकल के आ जाता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितने आए आपका 24 टोटल रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है। और कितने उन्होंने लगा लिए अभी, यहाँ पे देखिए 5 4 9 वो लगा चुकी हैं। तो बच्चों आउट ऑफ 24 9 उन्होंने लगा लिया। आप यह सीधे भी काउंट कर सकते हो, जो बचे हैं 1 2 3, और ये हो गया आपका 5, टोटल 5 तक हैं। तो आपका हो गया 15, 3 5 जा 15, तो ये 15 बाकी हैं आपके, ठीक है। तो 24 में से भी अगर आप 9 को माइनस करोगे जो कि फिलअप हैं, तो क्या ही आएगा आपका 15 पैचेज उनको और ज़रूरत है। नाउ वी डोंट नीड टू काउंट देम ऑल। हमें सबको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देर आर 6 रोज एंड 4 पैचेज ईच। यहाँ पर 6 रो दी गई है, ये ऐसे रो बोलते हैं, और उसमें 4 पैचेज हैं जिसको मैं कॉलम कह रहा हूँ, खड़ा जो होता है। देर इज दैट इज 64 इंटू 4 एक्चुअल इज इक्वल टू 24 पैचेज, जैसा कि हमने निकाला भी है, ठीक है बच्चों। चलिए, डू यू नोटिस दैट 6 इज द लेंथ ऑफ द वन साइड एंड 4 इज लेंथ ऑफ नॉन इक्वल साइड ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपने देखा यहाँ पर कि 6 क्या थी, जो ऐसे था वो उसकी 6 थी, और जो ऐसे था उसकी 4 थी लेंथ, ठीक है। तो दोनों लेंथ का हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ का उसका मल्टीप्लाई करके इसका टोटल एरिया फाइंड आउट किया है। तो go back to the previous example and check whether the product of the length and the breadth of the rectangle is the same as the area you had calculated by counting.
तो देखिए आपने काउंटिंग से जितने भी इससे पहले के बच्चों एरिया निकाले हैं, आप पीछे जाइए चेक करिए। अगर उनके आप लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, तो क्या आपको सेम एरिया फाइंड आउट हो रहा है? तो आपका हमारा आंसर है बच्चों यस, आपको सेम एरिया मिलेगा जो आपने काउंट करके लिखा है। अगर आप लेंथ और ब्रीथ को वो मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए फॉर्मूला आपके पास आ गया रेक्टेंगल के एरिया का, ठीक है। अगर रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, ये केवल रेक्टेंगल में ही काम करेगा बच्चों, लेंथ और ब्रीथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पैच वर्क, देखिए इसका पूरे का पैचवर्क का एरिया निकालेंगे तो हम 60 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रीथ है, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसा कि हमने फाइंड आउट भी किया है बच्चों। तो हम रेक्टेंगल का एरिया किससे निकाल सकते हैं? उसकी लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। रेक्टेंगल की जैसे ही लेंथ और ब्रीथ को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको उसका क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, पूरे जीवन भर आपके काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वी कैन आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। तो देखिए इस तरह से हम रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं सेम वे, जैसा मैंने आपको बताया भी है कि रेक्टेंगुलर का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ब्रीथ और लेंथ को आप, लेंथ प्लस लेंथ होता है, ब्रीथ प्लस ब्रीथ होता है, तो लेंथ और ब्रीथ को अलग अलग जोड़ लीजिए, लेंथ प्लस ब्रीथ, जैसा कि मैं कर भी रहा था, और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ये आपका सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर निकालने का। तो पेरीमीटर क्या होगी रेक्टेंगुलर की? पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रीथ, पहले उसको ऐड करोगे आप और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो आपको पता है कि जो अपोजिट साइड की लेंथ होती है रेक्टेंगल की, वे इक्वल होती है, ठीक है। नो व्हाट विल हैपन इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। देखिए किसी रेक्टेंगल की अगर चारों साइड इक्वल हैं तब क्या होगा? दैट इज द केस ऑफ स्क्वायर। ये अगर चारों साइड इक्वल हो जाएंगे बच्चों किसी भी रेक्टेंगल की, तो आपको पता है कि वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि देखिए ये रेक्टेंगल है, इसकी 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इसकी ईच साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर में आपको दो साइड को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दो साइड आपकी दोनों सेम रहेंगी, उसको लेंथ बोलो ब्रीथ बोलो। लेट अस थिंक अबाउट ए स्क्वायर हुज साइड आर 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स लॉन्ग। देखिए उस सेंटीमीटर के, उस स्क्वायर के बारे में आप सोचिए जिसकी साइड 5 यूनिट लॉन्ग लंबी है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे स्क्वायर का? लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, मतलब साइड मल्टीप्लाई बाई साइड आप बोल सकते हो कि उसकी एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि लेंथ तो दोनों बोलोगे नहीं आप। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हो गया, जैसे यहाँ पे निकाल रखा है ना। पेरीमीटर कैसे निकालोगे इसका बच्चों? पेरीमीटर के लिए आपको इसको देखिए 4 साइड्स हैं, हर साइड की क्या है? 5 सेंटीमीटर की है, तो नंबर ऑफ साइड से वो कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड, कोई भी साइड हो, मल्टीप्लाई बाई 4। ये हो गया बच्चों आपका पेरीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, इस तरह से आपका आ गया। तो अभी आपको पता चल गया कि किस तरह से हम फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, बिना उनको काउंट किए। नाउ लेट अस डू। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं हम अपने। फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन स्क्वायर मीटर। देखिए अपने क्लासरूम के फ्लोर का एरिया आप स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करिए। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फ्लोर। अगर आपको फ्लोर की, ये सपोज करिए आपके उसका क्लासरूम का फ्लोर है, इसकी लेंथ और ब्रीथ अगर आपको मिल गई तो आप एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। L इंटू पी होता है इसका एरिया, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, समझ गए। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम का पेरीमीटर कैसे निकालोगे बच्चों? पेरीमीटर हो जाएगा आपका, लेंथ और ब्रीथ को आप ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इसको आप स्कूल में करके देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। सेकंड, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। देखिए इन शेप्स के आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया इसका कि 1 सेंटीमीटर का है एक
इसकी इस साइड ये स्क्वायर बॉक्स हैं, तो हर एक का आपको पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर तो ऐसे हो गए, और 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका बच्चों स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बताइए, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, वन साइड ये 6 सेंटीमीटर हो गई, वन साइड मल्टीप्लाई ये वन साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो 24 सेंटीमीटर इसका बच्चों पेरीमीटर हो गया। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई आपकी, ये भी 6 की हो गई, ये भी 6 की हो गई, तो क्या हो गया आपका ये 24। और एरिया क्या निकल के आएगा इसका, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका इसका एरिया हो गया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसको आप यहाँ से इरेज कर दीजिए, इसका पेरीमीटर मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेरीमीटर हो गया इसका 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये तो आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हो आप 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, तो कितना हुआ 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई 2, तो 7 4 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा आसान है, फटाफट आप निकालोगे इनको एक एक मिनट में अगर क्लास अच्छे से देखोगे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ ये आपका 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 2 3 और 4 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ हो गई इसकी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आया बच्चों, 4 लेंथ मल्टीप्लाई ये ब्रीथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लो, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ कर लो, तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका एरिया आ गया। और पेरीमीटर क्या आएगा आप इसका, आपका फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप कि पेरीमीटर आपका क्या आया है इसका। ठीक है, पेरीमीटर आपका 4 प्लस 12 लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलो ब्लू ही लेते हैं, तो कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं फट से, 1 2 3 2 3, तो स्क्वायर हो गया आपका 3/3 का, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों 3/3 इक्वल टू 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा 3/4, क्योंकि 4 साइड हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, तो ये तो ब्रीथ हो गई आपकी 5, लेंथ हो गई 6, तो एरिया क्या है आपका 6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपका 6 प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 11 2 जा 22 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। देखिए इन ऑब्जेक्ट के आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने हैं बच्चों। यूज ए स्केल और मेजरिंग टेप, कोई स्केल या मेजरिंग टेप आपको ले लेनी है, और लेंथ और ब्रीथ हर एक ऑब्जेक्ट की आपको मापनी है, जैसे कि कवर ऑफ नोटबुक, जो आपकी नोटबुक का कवर है उसका, तो एरिया आपको लिखना है क्या आया, पेरीमीटर लिखना है। न्यूज़पेपर का, ब्लैक बोर्ड का, लूडो बोर्ड का आपका, इसमें आप और ऐड कर सकते हो, चेस बोर्ड ऐड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसमें आप अपना कैरम बोर्ड भी ऐड कर सकते हो, और कुछ आपको ऐड करना है आप ऐड कर लीजिए और उनके फाइंड आउट करिए, पता करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ। देखिए इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है 42 मीटर है, मीटर में है, और ब्रीथ कितनी है 34 मीटर। इसका हमें एरिया निकालना है, ब्रीथ हो गई 34 मीटर, तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ स्क्वायर यूनिट, तो क्या हुआ 42 मल्टीप्लाई बाई 34, क्या आया बच्चों, तो आपका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका 14
1428 जो यूनिट रहेगी उसी में करना है, मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये आपका इसका एरिया हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर बच्चों आपको एरिया दे दिया। एरिया क्या दिया गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को, तब हम करते हैं। ठीक है, आपने कर लिया होगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में कर लेंगे। देखिए एरिया दे दिया आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का 64 स्क्वायर मीटर है। तो एरिया क्या हुआ आपको 64 स्क्वायर मीटर। लेंथ क्या दे दी 16 मीटर दे दी। और ब्रीथ आपको निकालनी है इसकी। ठीक है, बी हमें पता नहीं है। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो 64 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई से अगर इधर मैं इक्वल के इस साइड लेके जाता हूँ तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ब्रीथ क्या हो जाएगी, ब्रीथ इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल के उधर जाते के साथ ही उसका तुरंत चेंज हो जाता है। प्लस वाला अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। तो 16 4 जा 64। तो ब्रीथ कितनी आई आपकी निकल के इस तरह से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं किसी चीज़ को, तो जो उसका साइज जिस सिंबल के साथ वो होती है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के साथ है तो ये डिवाइड में हो जाएगा इधर इस साइड जाके। ठीक है, मैंने बी की साइड ले आया, मैं इसको इधर कर दिया खाली उलट फेर में। तो ये आप इतनी बेसिक एलिमेंट्री मैथ आपको बच्चों आना चाहिए इस क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशन एज मार्क इन फिगर। देखिए इस फिगर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है जैसा कि इसमें दिया गया है। चलिए बड़ा आसान है, ये बहुत छोटा सा है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको लेंथ दे रखी है कितनी 32 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी दे रखी है, यहाँ तक 12 है। तो ये तो दोनों सेम मिले हुए हैं, 12 + 6। तो ब्रीथ कितनी हो गई बच्चों, 12 + 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आपको खुद से भी सोल्व करनी पड़ेंगी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, कुछ तो आपको भी पकाना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू, ये मैं छोड़ देता हूँ चलिए आपके लिए, इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। ठीक है, 2 डिजिट में लिख देता हूँ, 1 डिजिट और आएगी बीच में। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कौन सी डिजिट है वो। चलिए देखिए, पूरा एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ। लेट अस प्ले, और आपको समझ में भी आया होगा। टेक सम स्क्वायर टाइल्स एंड ए डाई एंड प्ले द गेम इन पेयर्स। देखिए स्क्वायर टाइल लेनी है, इस तरह की डाई, डायस होता है वो लेना है और खेल खेलना है। ठीक है, क्या करना है आपको, वो नंबर 2 में हम देखते हैं कि आपको करना क्या है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ बच्चों, ताकि एक पेज पे आ जाए, पढ़ने में अच्छा लगे और आपको समझ में भी आए। रोल द डाई एंड पिक द नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू द डॉट्स ऑन द डाई। तो अरेंज देम टू मेक ए शेप और फिगर। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, कि जितना भी इसमें इसको रोल करना है, जितना भी नंबर आता है उतनी आपको ये स्क्वायर शेप्स लेने हैं और उसी तरह से उसको यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टाइल। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करिए। ये आपका देखिए जैसा मैंने बताया था 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, या 10 यूनिट हो गया। 4 डू नॉट मूव द टाइल्स, टाइल को मूव नहीं करना है। सेकंड प्लेयर कैन टेक द टर्न एंड एड टाइल्स टू द सेम टाइड फिगर। देखिए सेकंड वाले का भी उसको डायस को टर्न करेगा। मान लो इसका 1 नंबर आया, इसके 4 आए थे, तो अब वो 1 इसमें ऐड करेगा। उसने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया। अब अगेन आपको इसका वो फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो यहाँ देखिए आपको ये 2 और ऐड हो गया तो 12 हो गया। फिर अगेन टेक टर्न्स एंड ऐड टाइल टू द सेम फिगर टिल द पेरीमीटर बिकम 24। तो आपको तब तक ये इसको
डैश को अपने रोटेट करता रहना है और उसमें फिगर ऐड करती रहनी है जब तक कि आपका पेरीमीटर 24 नहीं हो जाता। ठीक है, ये आपको खेलना है। द वन हु मेक द पेरीमीटर 24 विन द गेम। और जिस भी बच्चे का 24 आएगा वही गेम को जीत जाएगा। ठीक है, तो इस गेम को बच्चों आप खेल के देखिए, बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये गेम है, खेल है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ये एक ही शॉट में फिनिश हो जाता है। 1 घंटा आपको लगा, लेकिन एक चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन बजा लीजिए। सारे आपके क्लास 5 के, 6 के, 7, 8 सभी सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में, ब्रीफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।